नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। मेरा नाम है सुमित और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल जिसका नाम है वैदिक शास्त्र। हम पहले के 6 ज्योतिर्लिंग के बारे में बात कर चुके हैं पहले वीडियो में, और आज हम बात करेंगे शिव जी के बाकी बचे हुए ज्योतिर्लिंग के बारे में। पहले के 6 ज्योतिर्लिंग के बारे में मैं पहले वीडियो में बता चुका हूँ। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा, आप उसे ज़रूर देखें। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं बाकी के बचे हुए 6 ज्योतिर्लिंगों से। 7वें ज्योतिर्लिंग का नाम विश्वनाथ है। यह वाराणसी में स्थित है और इसे हम काशी विश्वनाथ के नाम से भी जानते हैं। इस स्थान पर भगवान विष्णु ने सृष्टि कामना से तपस्या कर भगवान शंकर को प्रसन्न किया था, और इस स्थान पर अगस्त मुनि ने भी अपनी तपस्या से भगवान शिव को संतुष्ट किया था। माना जाता है कि इस पवित्र स्थान की महिमा ऐसी है, जो भी अपने प्राण को यहाँ त्याग करता है उसको मोक्ष की प्राप्ति होती है। भगवान शिव के 8वें ज्योतिर्लिंग का नाम त्र्यंबकेश्वर है। यह महाराष्ट्र के नासिक जिले के त्र्यंबक गांव में है। यहाँ कुंभ का मेला भी लगता है। यहाँ ब्रह्मगिरी के पर्वत से गोदावरी नदी निकलती है। शिव पुराण के अनुसार इससे जुड़ी एक कथा इस प्रकार से है। एक बार गौतम ऋषि के साथ तपोवन में रहने वाले अन्य ऋषियों की पत्नियां उनकी पत्नी अहिल्या से नाराज हो गई, जिस कारण उन्होंने अपने गौतम ऋषि का अपमान करके उन्हें आश्रम से निकालने के लिए उकसाया। तब उन सभी ऋषियों ने भगवान गणेश की तपस्या कर उन्हें प्रसन्न किया और उनसे गौतम ऋषि को किसी भी प्रकार से आश्रम से बाहर निकालने का आग्रह किया। उसके बाद गणेश जी गौतम ऋषि के खेत में एक दुर्लभ गाय के रूप में चरने के लिए चले गए। गाय को देखकर ऋषि ने एक तिनके को हाथ में लेकर उसे हटाने लगे। तिनके की स्पर्श मात्र से गाय वहीं मर के गिर गई। ऋषि वहां आकर उन्हें गौ हत्यारा कहने लगे और गौतम ऋषि को आश्रम छोड़कर जाने के लिए कहा। इस पर ऋषि करने का उपाय पूछा तो उन सभी ऋषियों ने कहा कि आप 101 बार ब्रह्मगिरी की परिक्रमा कीजिए और फिर गंगा को यहाँ लाकर उनके जल से स्नान करके करोड़ों मिट्टी के शिवलिंग बनाइए और जल से उसको स्नान कराइए, तब जाकर आपका उद्धार होगा। यह सुनते ही गौतम ऋषि और उनकी पत्नी अहिल्या इस कार्य में जुट गए, जिससे भगवान शिव शंकर को प्रसन्न होकर उन्हें दर्शन दिया और कहा कि तुम निर्दोष हो, तुम्हारे साथ छल किया गया था। और इस प्रकार गौतम ऋषि के अनुरोध पर शिव जी यहाँ त्र्यंबकेश्वर के रूप में विराजित हुए। अब बात करते हैं भगवान शिव के 9वें ज्योतिर्लिंग। भगवान शिव के 9वें ज्योतिर्लिंग का नाम वैद्यनाथ है। यह झारखंड के देवघर में स्थित है। इसके पीछे एक कथा है जिसका वर्णन कुछ इस प्रकार से है। एक बार रावण ने शिव जी को प्रसन्न करने के लिए अपने 9 शीश काट कर उन्हें अर्पित कर दिया था। जब वो अपना 10वां शीश काटने जा रहा था तब शिव जी ने उनको रोका और कहा, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ। शिव जी ने रावण के 9 से उसे वापस कर दिए और कहा, तुम्हें जो वर चाहिए वो मांग लो। रावण ने कहा, हे महादेव, मैं आपका एक शिवलिंग स्वरूप लंका में ले जाना चाहता हूँ, कृपया आप मुझे अनुमति दीजिए। शिव, तुमने रास्ते में इसे कहीं भी रख दिया तो इसे दोबारा उठा नहीं पाओगे। रावण ने हाँ कहते हुए शिवलिंग को उठाकर चल पड़ा। रास्ते में उसे लघु शंका महसूस हुई तो उसने अहिर के हाथ में सौंप कर चला गया और वह अहिर शिवलिंग का भार ना उठा सका तो उसने शिवलिंग को नीचे वहीं रख दिया। जब रावण वापस आया तब वह शिवलिंग को उठा नहीं पाया। अंत में उसे वह शिवलिंग वहीं छोड़कर लंका जाना पड़ा। तब से यह स्थान वैद्यनाथ धाम के नाम से मशहूर हो गया। भगवान शिव के 10वें ज्योतिर्लिंग का नाम नागेश्वर है। यह गुजरात के द्वारिका से कुछ दूरी पर स्थित है। इस शिवलिंग की कथा इस प्रकार से है। माना जाता है कि सुप्रिय नाम का एक शिव भक्त रहता था। उसके शिव भक्ति से दारुक नाम का राक्षस बहुत क्रोध करता था। एक दिन सुप्रिय नाव पर बैठकर कहीं जा रहे थे, तब दारुक ने समय पाकर उस नाव पर हमला कर दिया और सभी यात्रियों को बंधक बनाकर कारागार में डाल दिया। कारागार में रहने के बाद भी सुप्रिय अपनी शिव भक्ति में ही लीन रहता था। इससे दारुक उस पर और क्रोधित हुआ और सभी यात्रियों को मारने के लिए शिव जी उस समय प्रकट होकर उन्होंने अपना परशुराम हथियार सुप्रिय को दे दिया, जिससे उसने दारुक का वध कर दिया और स्वयं शिवपुर को चले गए। सुप्रिय के आग्रह करने पर शिव जी इस स्थान पर नागेश्वर के रूप में विराजमान हुए। अब बात करते हैं 11वें ज्योतिर्लिंग के बारे में। 11वें ज्योतिर्लिंग रामेश्वर है। यह स्थान मद्रास के रामनाथपुरम जिले में स्थित है। इस मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र ने की थी। कंद पुराण में इसकी कथा का वर्णन किया गया है। कहते हैं जब श्री राम जी लंका पर चढ़ाई करना चाहते थे तब उन्होंने यहाँ से बनाकर इसकी पूजा की और रावण पर विजय प्राप्त करने का वर मांगा था। भगवान राम जी की प्रार्थना से प्रसन्न हुए और लोक कल्याण के लिए इस स्थान पर ज्योतिर्लिंग के रूप में निवास करने लगे। इसे ही रामेश्वरम कहा जाता है।
शिव जी के 12वें ज्योतिर्लिंग का नाम घुश्मेश्वर है। यह दौलताबाद के वेरुल गांव के निकट है। इस स्थान को शिवालय भी कहते हैं। इस ज्योतिर्लिंग की कथा पुराणों में कुछ इस प्रकार वर्णित है। कहते हैं कि देवगिरी पर्वत के निकट सुधर्मा नामक एक तेजस्वी ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी का नाम सुदेहा था। दोनों परस्पर बहुत खुश थे, परंतु उनकी कोई संतान नहीं थी। इसलिए सुदेहा ने अपनी छोटी बहन घुस्मा से सुधर्मा का विवाह करा दिया। वह एक अत्यंत सुशील और सदाचारणी स्त्री थी और शिव भक्त। वह रोज शिव जी की मिट्टी का बनाकर पूजा किया करती थी और नदी में विसर्जित किया करती थी। यह उसकी रोज की दिनचर्या थी। कुछ दिनों बाद घुस्मा ने एक पुत्र को जन्म दिया। पहले तो सुधर्मा बहुत खुश थी, लेकिन जैसे ही समय बीतने लगे उसके मन में ईर्ष्या की भावना बढ़ने लगी। उसकी ईर्ष्या इतनी बढ़ गई थी कि वह एक दिन रात में उसने घुस्मा के पुत्र को मारकर उसी नदी में फेंक दिया जिसमें घुस्मा शिव जी का विसर्जन किया करती थी। सुबह होते ही चारों तरफ हाहाकार मच गया, परंतु घुस्मा रोज की भांति बैठकर शिव जी का ध्यान लगाकर पूजा कर रही थी। तभी उसका पुत्र जीवित होकर वापस आ गया और घुस्मा की पूजा से शिव जी प्रसन्न होकर यहाँ घुश्मेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में विराजमान हुए। दोस्तों, इसी के साथ आज की इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर हाँ तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तब तक के लिए राधे राधे।